वाहेगुरु, जीसस, अल्लाह, Shines of India। सभी तीर्थों का पुण्य और सभी तरह के दान जहां पर होते हैं, वो पवित्र स्थान गंगा और सागर का संगम है, जहां स्नान करने से लोग सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। देश का प्रमुख महानगर कोलकाता आधुनिक सभ्यता का प्रतीक होने के साथ ही ये बंगाल प्रांत की राजधानी भी है। गंगा नदी के पावन तट पर बसे इस शहर से जंगे आजादी की कई यादें जुड़ी हैं। यहाँ पतित पावनी गंगा को लोग हुगली नाम से पुकारते हैं। बंगाल के दक्षिणी हिस्से में गंगा नदी खूबसूरत डेल्टा बनाती है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों के रूप में की जाती है। अलग अलग दिशाओं में बहती धाराओं के बीच बने डेल्टाई क्षेत्र की हरियाली किसी को भी अपने वश में कर सकती है। इन वनों को सुंदर वन कहते हैं। यहां आकर मां गंगा के पावन किनारों की प्रकृति से अटखेलियों को सहज ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ का कण कण पुण्यदायिनी मां गंगा के पावन स्पर्श से सिंचित है। ये वही जगह है जहां मां गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गोमुख से निकलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा समाप्त करते हुए सागर में मां गंगा के पावन मिलन से ही इस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। इसी स्थान पर महामुनि कपिल ने कठोर तपस्या की थी। गंगा सागर के रजकणों की प्रेरणा से ही महामुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। इसी जगह पर राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। अपने पूर्वजों को ताड़ने के लिए ही महाराजा भगीरथ मां गंगा को स्वर्ग से उतारकर धरती पर लाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा यहां पर अवतरित हुईं। उनकी लहरों के अमृत स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल सका। तब से लेकर लोगों के हृदय में आज हजारों साल बाद भी ये दृढ़ विश्वास है कि जिस तरह से मां गंगा ने सगर के पुत्रों का उद्धार किया, ठीक वैसे ही वो अपने भक्तों का भी कल्याण करेंगी। इसी विश्वास के सहारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाने के लिए गंगा सागर पधारते हैं। मकर संक्रांति को लगने वाले मेले के कई दिन पहले से ही दक्षिणी 24 परगना का ये इलाका तीर्थ यात्रियों से गुलजार होने लगता है। Shines of India।